अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी, अहम हुकूमती और अस्करी मराकज़ को हदफ बनाया। शोधा की तादाद 787 हो गई। कुम में मजलिस खबरगान रहबरी की इमारत पर बमबारी। मजलिस खबरगान रहबरी नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबात करती है। ईरान के अबूरी वज़ीर दिफा मजीद बिन अल रज़ा इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई जिंदा और मुकम्मल सेहतियाब हैं और वो मुल्क के अहम उमूर देख रहे हैं। 3 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए गए। हमदान और अस्फहान में 18 ईरानी फौजी शहीद। ईरानी हिलाल अहमर ने जंग नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में 504 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। अमरीका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारतखाने से 2 ड्रोन गिराने और टकराने के बाद आग लग गई। ईरान ने बहरीन, इराक, इमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तिल अबीब, हैफा और मशरिक़ुल बैतुल मक़दस पर भी हमले किए गए। ईरान के शहर मिनाब के स्कूल पर इसराइली हमले में शहीद बच्चियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने एक्स पर शहीद तालबात की क़ब्रों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गज़ा से मिनाब तक मासूम जानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसराइल को आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन किसने दी? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जा रही थी। ट्रैफिक कैमरों की तस्वीर को खुफिया तरीके से तिल अबीब में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियां पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामलात पर नज़र रखी जाती रही। मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इक़दाम भी किए गए। इसराइली इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। अमारात और कतर के पास दिफाई सामान की किल्लत। अमरीका से मदद मांगने की तैयारी। कतर को ईरानी ड्रोन्स के खिलाफ मदद चाहिए। पैट्रियट मिसाइल आइंदा 4 रोज़ में ख़त्म हो जाएंगे। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक $20,000 के ईरानी ड्रोन को मार गिराने के लिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मुसलसल ड्रोन हमलों ने अमरीका और इत्तेहादियों के दिफाई निज़ाम पर दबाव बढ़ा दिया है, जो बहरीन से लेकर मुत्तहदा अरब अमारात तक फैला हुआ है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले और उसके बाद बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले अफसोसनाक हमलों की शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर उर्दवान को बरादर खलीजी ममालिक की क़यादत से अपने हालिया रवाबित से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तमाम फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लिमानी और अपोजिशन रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ कर लिया। इन कैमरा ब्रीफिंग आज दिन 11 बजे दी जाएगी। राना सनाउल्लाह की महमूद अचकज़ई से मुलाकात, शिरकत की दावत दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इन कैमरा इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या अपोजिशन इजलास में शिरकत करेगी? राना सनाउल्लाह ने कहा कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। Actually, within no time, we strongly condemn the unwarranted attack against Iran and called for an immediate halt to escalation through urgent resumption of diplomacy to achieve a peaceful negotiated resolution to the crisis. Within one more day, we had a very unfortunate khabar कि His Eminence आयतुल्लाह सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया है। उस पे हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है। आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। ईरान हमारा बरादर मुल्क है। मामले के हल के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी जानती है। हम जितनी कोशिश कर सकते थे करते रहे। हमने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। फील्ड मार्शल ने अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की हैं। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। ईरान जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी और एटमी ताकत होगी तो दुनिया को यरगमाल बनाएगा। मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान के अवाम हुकूमत के साथ नहीं हैं। उम्मीद है वहाँ हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। बोले, ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी को बहुत नुकसान पहुँचा है। वो कमज़ोर तरीन मुल्क है। UAE ने हालिया ईरानी हमलों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल नासिर अल हमीदी ने बताया कि ईरान की जानिब से दागे गए 186 बैलिस्टिक मिसाइल में से 172 को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। 13 मिसाइल समंदर में गिरे, जबकि एक मिसाइल UAE की हदूद में गिरा। मामूली नुकसान मिसाइलों का मलबा गिरने से हुआ। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन ने कहा है कि ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान के हमले बिला जवाज़ थे। UAE को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। UAE ने तेहरान में अपना सफारत खाना बंद और सफ़ीर वापस बुला लिया है।
मगरब मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की असरात संगीन। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश और परवाज़ों की मनसूखी से एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान होने लगा। एविएशन ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट से 4 रोज़ में 9,500 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। एयरलाइंस को अब तक अंदाज़न 2 खरब 15 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। पाकिस्तान से भी मनसूख परवाज़ों की तादाद 400 से तजावुज़ कर चुकी हैं। सिर्फ 4 रोज़ में पाकिस्तानी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से मनसूखी के बायस एयरलाइंस को 10 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। अगर फ़ज़ाई ऑपरेशन जल्द बहाल ना हुआ तो एयरलाइंस का कारोबार शदीद बहरान का शिकार हो सकता है। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आर्मको ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल ने हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहदा अरब अमारात की अल फजीरा बंदरगाह भी शामिल है। इसराइल के इन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ नहीं, सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स उन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ी टिकर कार्लसन ने इंकिशाफ किया है कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को कमज़ोर करना है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।